नमस्ते। आइए चलिए आज अद्वैत की बात करते हैं। अद्वैत का मतलब होता है जहाँ द्वैत नहीं है, जहाँ दो नहीं है, सिर्फ एकत्व है। मैं एक भी नहीं कहूँगी क्योंकि एक फिर वो जो माया है या जो हौमे है उसे बांध देगी एक में को किसी रूप में या किसी रंग में, या कहेगी ये एक है और फिर अनेक है, वो अलग कर देती है एक को और अनेक को। एकत्व का मतलब है कि निराकार ही है जो आकार में प्रतीत हो रहा है। हर रूप हर रंग निराकार ही है। एक आप कह सकते हैं शून्यता है जो अपनी ऊर्जा शक्ति से प्रतीत होती है, जो गाती है उस रूप में, जो नाचती है उस रूप में। और हर रूप और रंग जो है वो उसी का प्रतीत है, उसी की अपीयरेंस है। और उस जो रूप रंग है वो एक सीमा में बंधे नहीं हुए हैं। कोई भी रूप और रंग सीमा में बंधा नहीं हुआ, इट्स नॉट बाउंड। वो सिर्फ उसमें प्रतीत होता है नित नवा। तो जो मैं भी है, जो हौमे भी है, जो अपने जो मैं अलग समझती है अपने आप को हर रूप रंग से, वो मैं भी निराकार की माया है। उसका वो माया प्रतीत जब होती है मैं के रूप में, तब वो हौमे, वो उसे माया कहते हैं। मैं का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। मैं कोई अवस्था नहीं है। मैं कोई नाउन संज्ञा नहीं है। मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। मैं ऐसा नहीं है कि जो अलग है और ये मैं है, ये आप है, ये अलग है, ये अलग है, ये ये फ़लाना है, ये वो है, ये ऐसा है, ये फ़ोन। हर चीज़ में जो माया है वो अलग-अलग प्रतीत होती है पर अलग होती नहीं है। वो अलग कर करती नहीं है। मैं कोई कर्ता नहीं है, कर्ता तो है ही नहीं। हर चीज़ जो है, हर रूप और रंग इंक्लूडिंग मैं, एक क्रिया है जिसका ना कोई कारण है और ना कोई कर्ता है। निराकार भी कर्ता नहीं है, वो तो अपने आप प्रतीत होता है। क्यों? ये नहीं पता चलाया जा सकता क्योंकि उससे भिन्न कुछ नहीं है। पता च आपको विद्या होने के लिए ये तो भिन्न होना पड़ेगा, भिन्न है ही नहीं कुछ, ये सब उसका रूप है। सो जो मैं है वो ल आप प्रतीत होता है कि वो अलग है, ये शरीर है, ये वस्तु है, ये सॉलिड है और इस मैं एक इंसान है, पर ये सब खेल है उसका प्रतीत होने का। जैसे कि आसमान नीला तो है ही नहीं, ये तो सूरज की किरणें हैं जो ऊपरी भाग में फैलती जब हैं, तो नीला रंग जो है उसका सबसे छोटा वेवलेंथ होता है, तो लाल से छोटा होता है, तो इसलिए नीला अपीयर होता है, नीला तो है नहीं। और ये चीज़ आप पढ़ेंगे तो वशिष्ठ योग में भी लिखी गई है। तो नीला आसमान के प्रतीत कैसे होता है। अ, और वैसे ही जैसे सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, ना तो सूर्य उदय होता है, ना तो सूर्य अस्त होता है, लेकिन प्रतीत वैसा ही होता है। तो वैसे ही मैं भिन्न प्रतीत होता है, पर भिन्न है नहीं। वो माया है, वो उसकी ऊर्जा है जो मैं में प्रतीत होती है। और ये जो हौमे है, मैं, आप हौमे कह सकते हैं इसे। ये हौमे जो है ये फिर हर चीज़ को अलग-अलग करती, हर चीज़ को काटती, हर चीज़ को भिन्न करती है और अपना ये माया पसारा नहीं फैलाती। ये निराकार है जिसका पसारा मैं और फिर उसकी जो एडेड, जैसे आप कह सकते हैं नदी है और नदी के फिर भिन्न-भिन्न टेरिटरीज़ होती है, वैसे लगता है नहीं। वैसे प्रतीत होता है कि उसकी भिन्न-भिन्न टेरिटरीज़ हैं कि ऊँच-नीच। और मैं जब अपने आप को कर्ता समझता है, मैं तो कर्ता है ही नहीं। मैं का अस्तित्व ही जब भी नहीं है, मैं कोई अवस्था नहीं है और मैं की जब तो कर्ता कहाँ से हुई वो? लेकिन मैं प्रतीत होती है कि मैं कर्ता है। मैं बहुत दानवीर हूँ या मैं बहुत बेकार हूँ, कोई भी उसमें ऑपोज़िट्स में खेलती रहती है, खेलता रहता है। जैसे माया का खेल होता है, ऑपोज़िट्स में अपीयर होता है कि जैसे मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत बुरा हूँ, या
मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। और ये मैं जो होता है, हौमे जो होता है, इसमें एक अशांति होती है, अशांत होता है। और परिपूर्ण, ये परिपूर्ण है पर अपूर्ण प्रतीत हो रहा है, लेकिन वो अपूर्णता में भी परिपूर्ण है। तो वो सोचता है कि मैं चाहता चाहता है, अपनी तरफ खींचता है हर चीज़ को, चाहे वो पैसा हो या हीरे ज़वारात हो या नेम फेम हो अ, या मैं बहुत दानवीर हूँ या कुछ भी। और फिर कहानियाँ बनाता रहता है, जबकि कहानी एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। कहानी का मतलब होता है कि मैं में कोई पोज़ीशन होनी चाहिए। जैसे वो अपने आप को बीच में, हौमे का ये होता है कि वो अपने आप को बीच में समझता है और सोचता है हर चीज़ उसके साथ हो रही है या हर चीज़ उसकी वजह से हो रही है। पर ये एक माया है। और ये जो वो सेंटर में वो सोचता है कि मैं यहाँ पर हूँ और सोचता है मैंने ये किया, मुझे तो नेचुरल खाना अच्छा लगता है या मुझे ये अच्छा लगता है या मुझे पैसा मिल जाए या मैं तो बहुत दानवीर हूँ, मैं चैरिटी बहुत करता हूँ। और चैरिटी भी एक द्वैत है। चैरिटी हो या पैसे के पीछे भागना हो या हीरे ज़वारात के पीछे भागना हो या ईश्वर के पीछे भागना हो या मुक्ति के पीछे भागना हो, ये सब, ये मैं का वो खींचने का जो प्रक्रिया आप कह सकते हैं, वो होती है कि मुझे मिल जाए, मुझ कुछ ना मिले तो चलो ये मिल जाए, वो मिल जाए, आसरा मिल जाए, दिलासा मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। हाँ, वो खोज, मुक्ति की खोज आप कह सकते हैं कि आखिरी होती है, बट खोज ही होती है। वो खोज जो होती है ना, मुझे मिल जाए, पर मैं को कभी मुक्ति मिल ही नहीं सकती, क्योंकि मैं कोई संज्ञा नहीं है, कोई सेंटर में कोई चीज़ नहीं है और उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो तो एक माया के जैसे प्रतीत जैसे वो हो रहा है, तो उसे कैसे मिलेगा? वो तो है ही नहीं, उसका तो कोई सत ही नहीं है। सत इज़ टू बी, जो है, सत तो सिर्फ़ निराकार है। और निराकार ना वक़्त में बँधा जा सकता, निराकार तो आप किसी चीज़ में बाँध ही नहीं सकते, उसको निराकार शब्द में भी नहीं बाँध सकते। निराकार तो अकथनीय है, वो तो अकाल है, वो तो परिपूर्ण है और निराकार ही आकार में है। तो मैं भी आप नहीं करते, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, हौं कोई इंसान नहीं करता, वो उसका खेल है। और वो क्यों है, वो तो कभी पता चलाया जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसका उसके लिए तो द्वैत है ना, जो समझेगा, जो उससे अलग होगा। इसलिए सब जो है, जो सब प्रतीत हो रहा है, वो निराकार ही है। चाहे वो शांत हो, जॉय, आनंद जिसे कहते हैं। आनंद का मतलब खुशी नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ खुशी खुशी हो जाएगी। आनंद का मतलब होता है अ जॉय बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, आसमान की भांति, जहाँ पे काले बादल भी आ सकते हैं, जहाँ पे सफ़ेद बादल भी आ सकते हैं, सूर्य भी आ सकता है, चंद्र भी आ सकता है, और फिर भी वो अछूता ही रहेगा, वो अनटच्ड रहेगा। दैट इज़ आनंद। और किसी इंसान को आनंद नहीं मिल सकता, किसी मैं को आनंद नहीं मिल सकता, किसी व्यक्ति को नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई भी उससे भिन्न नहीं है। मैं, हौं मैं, ये सब उसकी ऊर्जा शक्ति है निराकार की, जिसे आप किसी भी चीज़ में बांध नहीं सकते। मुक्ति भी आप बांध नहीं, तो मुक्ति कैसे होगी? फ्रीडम कैसे होगी अगर आपने उसको किसी आनंद में भी बांध लिया तो? उसे अगर अच्छी में भी बांध लिया तो, उसे खुशी में भी बांध लिया तो, उसे आपने किसी चीज़ में भी बांधा, तो फिर वो मुक्ति नहीं हो सकती, वो निर्वाण नहीं हो सकता। निर्वाण का मतलब होता है आनंद का जो है, और वो है, वो सिर्फ निराकार है और जो ऊर्जा शक्ति से प्रतीत होता है। तो जो हौमे भी है, जो सोचती है कि मैंने ये किया, कर्ता भाव है मेरे में, वो भी सब उसी का खेल है। क्यों, ये कभी नहीं पता चलेगा। इट इज़, आप कह सकते हैं कि इट्स द मोस्ट सिंपल, सबसे सहज है ये, सबसे बहुत ऑब्वियस है, प्रत्यक्ष है, और फिर भी छुपा हुआ है, जैसे जैसे वो
हम बचपन में वो खेलते थे हाइड एंड सीक, छुपा छुपी का खेल। जैसे निराकार अपने आप के साथ छुपा छुपी का खेल खेल रहा है। नमस्ते।